कैसे हो? आज मैं आपको दिल्ली का जो मुगल शासन रहा, इसमें से जो तीसरे नंबर के शासक रहे अकबर, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हम कुछ आगे की कड़ी भी देखेंगे। मुगल सत्ता किसने स्थापित की थी, उसका संस्थापक प्रमुख रूप से कौन राजा था, कौन बादशाह था? तो 1526 की साल है, तब जब बाबर था वो फरगना मतलब उज़्बेकिस्तान हल्का, वहाँ का वो 8 जून 1494 में शासक बना। उसके पिता के मृत्यु हो जाने से, मिर्ज़ा उमर शेख मृत्यु होने से वो वहाँ का राजा बन गया। इसके बाद उसने 21 अप्रैल 1526 को भारत पे पहला आक्रमण किया। हालांकि इसके बाद बाबर ने काफ़ी आक्रमण किए, प्रमुख आक्रमण भी है। इसके बाद उसका राणा सांगा के साथ भी लड़ाई होती है। एक साल बाद 1527 में खानवा का युद्ध, उसमें भी बाबर विजय रहे। और इसके बाद और एक युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, मैत्री राय से होता है, उसमें भी बाबर विजय रहे। और फिर 1529 में बाबर का अंतिम युद्ध रहा। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है, मतलब वो युद्ध में नहीं मरते, कुदरती तरह से मर जाते हैं। तो बाबर 1529 में घाघरा का युद्ध होता है महमूद लोदी के साथ। वो भी एक अफगान सैनिक ही थे। इस तरह बाबर ने पहला युद्ध, पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी, जो अंतिम लोदी वंश के सुल्तान रहे, उसकी हत्या कर दी। वही रणभूमि में वो मर गया था। और इस तरह बाबर ने दिल्ली पर अपना आधिपत्य, मुगल सत्ता स्थापित कर ली। इसके बाद वो आगरा पे कब्जा भी किया, आगरा पर भी अपनी सत्ता बना ली। फिर इसका लड़का हुमायूं आया, लेकिन हुमायूं 1540 में उसका जो शेरशाह सूरी था, बंगाल बिहार का शासक, उसके हाथ वो पराजय हो जाता है। फिर कनौज में उसको पकड़ते हैं, वहाँ उसकी लड़ाई होती है बिश्ना कनौज या बिलग्राम का युद्ध, वहाँ भी हुमायूं का पराजय होता है। वो अपना प्राण बचाने के लिए वो भाग जाता है भारत छोड़ के, मतलब हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, या कहे कि शेरशाह सूरी उसके पीछे ही लग गए थे उसको मुगल सत्ता को भारत से खदेड़ने के लिए। इस तरह हुमायूं 15 साल भारत की सत्ता से, राजनीति से दूर रहे। वो अफगान या काबुल वही घूमते रहे। इसी दौरान ही अकबर का जन्म हुआ, जो आप लोग टीवी सीरियल में देखते हैं, द ग्रेट अकबर। या टीवी सीरियल में तो ज़्यादातर कुछ चढ़ा के बढ़ा के ही बना लेते हैं, लेकिन हम आज अकबर की इतिहास की कुछ बात करेंगे। अकबर का पिता का नाम तो क्या था? हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और माता हमीदा बानो बेगम। अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसके पास कोई सत्ता नहीं थी भारत में, वो शरणार्थी थे। अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के किला राणा विरसार के महल में हुआ। जब जन्म हुआ तो कस्तूरी बांट के उसका उत्सव मनाया गया। इसके बाद हुमायूं वापस आक्रमण करते हैं सर हिंद के युद्ध से। वो काबुल कंधार कब्जा करता है। इसके बाद वो दिल्ली पर आक्रमण करता है, जो सूर्यवंश का शासक था, उसको पराजित करते हैं। इसके बाद वो 1555 में वापस मुगल सत्ता दिल्ली पे, आगरा पे स्थापित कर लेता है। लेकिन हुमायूं का कम नसीब या दुर्भाग्य कहे, वो 1 साल के भीतर ही शेरे मंडल या दिने पना पुस्तकालय था, वहाँ से शाम को वो सीढ़ी पर से उतर रहे थे और गिरने से, सर पे चोट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी समय पे अकबर महज 13 से 14 साल के बीच का बालक ही था। हालांकि अकबर तलवारबाजी या घुड़सवारी अच्छी तरह कर लेता था, कुशल था उसमें। वो अनपढ़ था, लेकिन वो छोटा बालक था। बालक तो बालक ही है, वो बड़े कुशल योद्धा को परास्त नहीं कर सकते, मुश्किल बात है उसको। तो इस तरह उसी समय पंजाब के गुरुदासपुर में कालानूर के पास जब बैरम खान को ये बात मालूम पड़ती है, तो उसे तुरंत ही 14 फरवरी 1556 को अकबर को राज्याभिषेक कर दिया, मतलब उसको बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन उसके पास कुछ विस्तार या दिल्ली आगरा नहीं थे। इस तरह सूबेदार नियुक्त किए थे, लेकिन सत्ता का कंट्रोल उसको पूरी तरह उसके पास नहीं रहा। यह बात उसको मालूम पड़ा, किसको? बंगाल बिहार के जो शासक थे महमूद, बंगाल बिहार के शासक थे नादिर आदिल शाह,
उसको मालूम पड़ा। तो उसके एक सेनापति थे जो बहुत महत्वाकांक्षी थे और बहुत वो अच्छी तरह युद्ध लड़ाई लड़ते थे, और उसने इतिहासकारों ने कहा है कि उसने 21 युद्ध लड़े चुके थे और सारे युद्ध वो जीत चुका था। मतलब उसका नाम सुनते ही सब दुश्मन अपनी युद्ध भूमि छोड़ के या पसीने छूट जाते थे, इतना वो बहुत बड़ा योद्धा था, लड़वैया था। उसका नाम था हेमू, वास्तविक नाम हेमू हेमचंद्र उसकी उपाधि धारण की थी। तो हेमू सभी राजपाट या सभी वही संचालन या हुक्म या सेना को वेतन सब वही करता था। आदिल सा राजा था, वो तो सिर्फ नाम का ही राजा था, वो आलसी प्रमोदी स्वभाव का राजा था। तो उसने मालूम पड़ा तो वो आया आगरा की तरफ, आगरा को परास्त कर दिया, फिर दिल्ली की तरफ गया। तो दिल्ली के सूबेदार भी भाग गए और दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया, और दिल्ली पर भी उसने शासन चालू कर दिया। लेकिन इसी समय बैरम खान के सैनिक को लगता है कि हमको छोड़ेंगे नहीं, वापस अफगानिस्तान या कंधार चल जाते हैं। लेकिन बैरम खान उस सैनिकों में जोश भरता है, हिम्मत भरता है, हम किसके लिए जाएंगे, मर के ही जाए, मतलब ऐसी ऐसी अच्छी बातें करता है। फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अकबर तो महज बालक की सारा जो संचालन या कूटनीति कर रहा था वो बैरम खान ही था। फिर 5 नवंबर 1556 को वहीं पानीपत के युद्ध, जहां अकबर के दादा मतलब बाबर ने लड़ाई किया था, वहीं वापस निर्णायक महत्वपूर्ण युद्ध होने वाला था। यदि ये युद्ध अकबर हार जाता तो मुगल सत्ता खत्म हो जाती। मित्रों, एक बात समझ लीजिए, मुगल सत्ता फिर कभी उभर के नहीं आती। लेकिन आगे बताऊंगा युद्ध में क्या होता है। ये युद्ध हुआ। हेमू शुरुआती में बहुत भीषण जोरदार प्रहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था बस अब हेमू जीतने ही वाला है। मुगल सेना का हाथ पांव खुल गए थे, वो भागने लगे पीछे की तरफ, रणभूमि में वो पीछे की तरफ खिसकने लगे थे। हेमू हाथी पे सवार था और बहुत बड़ा भीषण प्रहार किया हेमू ने। लेकिन हेमू का दुर्भाग्य कहे या बदकिस्मत राजा कहे, मुगल सेना में से एक तीर आके उसकी आंख में लग गया। लगने से वो आंखों में से खून बहने से वो बेहोश होके हाथी के जो होदा आता है उसमें गिर गया। इसके बाद मुगल में से सैनिक आते हैं, मुगल सेना में से सैनिक आके उसको पकड़ लेते हैं और बैरम खान के सामने रखते हैं। इतिहासकार को इसमें बहुत सारा मतभेद है, कोई एक निचोड़ मत पे नहीं आते हैं। इतिहासकार कुछ बताते हैं कि अकबर मना करता है हेमू को मारने के लिए, फिर कोई क्या कहते हैं उसको मारते हैं लेकिन गर्दन कटती नहीं है। बाद में बैरम खान मारते हुए गर्दन काट देते हैं, गाजी की उपाधि देते हैं। लेकिन जो भी हो, यहाँ इस युद्ध में हेमू का हत्या हो जाती है, यहाँ की हेमू की मृत्यु हो जाती है और पूरी तरह अकबर जीत जाता है या बैरम खान जीत जाता है। बैरम खान था हुमायूं का वफादार संरक्षण बना के अकबर के साथ वो रह रहा था, मतलब अकबर की रक्षा कर रहे थे वो, एक तरह से हम कहे तो उसे गाजी की उपाधि दी। इस तरह ये युद्ध निर्णायक साबित हुआ। और इसके बाद अकबर ने, तो आप देखते रहे पूरे कि अकबर को द ग्रेट सीरियल भी है अकबर का, और अकबर को जो दूसरे बादशाह है बने उससे अलग थे अकबर, वो उसमें अच्छी तरह से सूझबूझ या समझदारी थी। और अकबर सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाले बादशाह थे। दूसरे बादशाह जो औरंगजेब हुए या इसके बाद के बादशाह तो बिल्कुल ही अयोग्य निकम्बे बादशाह हुए, जैसे मोहम्मद शाह रंगीला है, फारूक सियर है, शाहदरा शाह या शाह आलमगीर, बहादुर शाह जफर, मतलब कोई उसमें योग्यता नहीं रही। जैसे यदि कोई एकाध बादशाह योग्य आ जाते तो शायद मुगल सत्ता जो 1857 में ख़त्म हो गई, या 1761 में तीसरा पानीपत हुआ मराठा और अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो वो भी ना होता, शायद मुगलों से ही होता, वो युद्ध जोरदार टक्कर होता और शायद उसमें मुगल जीत भी देते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दुर्भाग्य है जो बाबर ने जो इतना 4 लड़ाई लड़े पूरे भारत में और वो जीत पाए, लेकिन इसके बाद के पोते कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा। औरंगजेब के बाद तो मुगल सत्ता बिल्कुल खोखली हो जाती है, मतलब। तो अकबर का बचपन का नाम तो मालूम पड़ गया, जलाल था, उसको जहरुद्दीन मोहम्मद अकबर कहते थे। अकबर ने रानियाँ थी सलीमा बेगम, जोधा भाई और रुकया बेगम, ऐसा मरियम जमानी भी कहते हैं। ये 3 प्रमुख रानियाँ थी अकबर की। अकबर के पुत्र भी थे जहांगीर, सलीम, जिसने अपने गुरु था शेख सलीम चिश्ती के नाम से
अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। इसका जन्म 31 अगस्त 1569 में हुआ था। आगरा में हुआ था, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आगरा में बनाया था हालांकि। तो हम अकबर जब कार्यभार संभाला तो बैरम खान का ही सिक्का या बैरम खान का हुक्म ही उसको मानना पड़ता था, या उसके नीचे ही रह के उसको कार्यभार संभालना पड़ता था। 1556 से 65 तक यही चला। और इसके उपरांत महामंगा थी, वो अकबर के कान भरते रहते, चिढ़ाती थी बैरम खान के बारे में। तो अंत में बैरम खान मक्का जा रहे थे हज के लिए। तो पाटन के पास, जो गुजरात में पाटन के पास आता है, तो वहाँ मुबारक खान था, जो उसका पिता की हत्या बैरम खान ने कर दी। उसको मालूम पड़ता है या महामंगा उसको संदेशा भेज देती है कि यहाँ बैरम खान आ रहा है। तो वहाँ उसकी, अब ये अफगान सैनिक थे, उसने मार दिया बैरम खान को। बाद में अकबर को मालूम पड़ता है तो अकबर भी बहुत दुखी हो जाता है। इस तरह बैरम खान खत्म होने से फिर अकबर ही सब कुछ राज्य का कार्यभार, या इसके बाद आदम खान को भी मार देते हैं महामंगा का लड़का। फिर उसी के आघात में या उसके सदमे में महामंगा भी मर जाती है। अब अकबर बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, वो खुद अपने आप से हुक्म या राज्य प्रशासन चलाने में वो स्वतंत्र हो गए, मतलब वो किसी पे अधीन नहीं रहा। इसके बाद अकबर ने सबसे पहले 1564 में दास प्रथा नाबूद कर दिया अकबर ने। यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि अकबर जो भी हो, राजनीतिक कारण हो या दबाव हो, या अकबर कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं राजपूत राजाओं से या हिंदू लोगों से, जो भी हो, लेकिन अकबर ने ये सोच अच्छी थी, वो अच्छा सोच तो रहे थे कम से कम, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। उसने दास प्रथा मतलब क्या बोलते हैं, जो दूसरे राजा अन्य राजा पे आक्रमण करता है, वो सामने वाला राजा पराजय हो जाता है तो उसके सब औरतें, बीवी, बच्चे, पुरुष सबको अपने कब्जे में लेता है, सब अपहरण कर लेते हैं। उसके बाद जो दास बना देते हैं, मतलब वो उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहता, वो जो कहेगा वही करना पड़ेगा। उसका कोई अपना स्वतंत्र निर्णय या स्वतंत्र जीवन वो जी नहीं सकता। मतलब एक गुलाम नौकर से भी बदतर जिंदगी उसकी हो जाती है। उसी से उसने अकबर ने आज़ादी करवा दिया था, वो ख़त्म कर दिया था। फिर 1563 में अकबर ने क्या किया, यात्रा वेरो या तीर्थ वेरो ख़त्म कर दिया, जो हिंदू पे लगता था वो भी ख़त्म कर दिया। फिर आगे जाके अकबर ने क्या किया, 1565 में अकबर ने सती प्रथा नाबूद कर दिया और विधवा विवाह को पुनः विवाह के लिए प्रोत्साहन दिया। फिर अकबर ने 1571 में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से दिल्ली से लेके फतेहपुर सीकरी ले आया, अपनी राजधानी आगरा में बनाया। उसी का लाल किला है वो आगरा वाला, वो अकबर का, दिल्ली का है वो। उसके पुत्र के पुत्र मतलब शाहजहाँ का है। तो मोती मस्जिद है वो दिल्ली के अंदर, मोती मस्जिद वो औरंगजेब की है, बराबर है। तो ये अकबर ने फिर 1572 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। हालांकि अकबर ने आक्रमण भी किया था, तो गुजरात पर कब्जा कर लिया, गुजरात पर अपना मुगलों का आधिपत्य में आ गया। इसके बाद अकबर ने उसकी याद में बुलंद दरवाज़ा भी बनाया। अब 1579 में अकबर ने मजहर परिपत्र घोषणा की, मतलब जो भी धर्मगुरु है उसकी बात वो सुनेंगे, लेकिन जो आखिरी निर्णय बादशाह का ही रहेगा। फिर 1580 में अकबर ने दहसाल का निर्माण, दहसाल मतलब भूस राजस्व का जो आता विभाग, उसका साला का निर्माण भी करवाया। उसका मंत्री कौन था, राजा टोडरमल, हिंदू ही राजा था वो। इसके बाद अकबर ने क्या किया, 1582 में अकबर ने दीन इलाही नाम का धर्म की स्थापना की। 1575 में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया, सब धर्म के लोग प्रार्थना कर सकते हैं उसको। फिर 1578 में अकबर ने सब धर्म को अनुमति दे दिया, कोई भी धर्म के धर्मगुरु है आके सलाह मशवरा या अपनी राय दे सकता है, प्रचार कर सकता है। मतलब अकबर, इस यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि बादशाह अकबर सब धर्म को मानते थे, सब धर्म को साथ में लेके चलने वाला राजा था। ऐसा नहीं है, हम उसको इसलिए अकबर को दूसरे बादशाह से ग्रेट मानते हैं या महान मानते हैं अकबर को। इस तरह अकबर ने फिर 1583 में अकबर ने इलाही संवत कैलेंडर शुरू किया। और हालांकि अकबर ने 1568 में जो चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, जगमाल और पन्ना वीरगति प्राप्त हुए, लेकिन इसके बाद भी जीत चुके थे। इसके बाद भी सब वहाँ के औरतों, बच्चे, बूढ़े लोगों को पकड़कर या हत्या करवा दिया, या जो भी हुआ भारी पैमाने में आदमी लोगों को कत्ल करवा दिया था उस समय।
प्रजा को कत्ल करवा दिया था। तो यहाँ भी अकबर ने कुछ हद तक अच्छा काम नहीं किया, इसलिए अकबर की इतिहासकार लोग बुराई भी करते हैं। इसके लिए हम अकबर के दोनों तरफ देखेंगे। अकबर कुछ हद तक सही भी किया है, कुछ हद तक उसे गलत भी किया है। फिर अकबर के जीवन में प्रमुख युद्ध जो आप सब लोग जानते होंगे, टीवी सीरियल में भी देखा होगा, 18 जून 1556 को जो हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन था? मेवाड़ का राजा राणा महाराणा प्रताप, जो बहुत ही साहसी और बहुत शौर्यवान योद्धा था। वो जीवन भर कभी अकबर की हाथ नीचे स्वाधीनता स्वीकार के गुलामी करके राज्य करना नहीं चाहता था। अकबर तो यही चाहता था कि वो उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर ले, ताकि अकबर को उसको सब ऐशो आराम देना चाहता था। हालांकि अकबर वही चाहता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और फिर 18 जून 1576 को जब युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें अकबर की तरफ से मानसी, जो आमेर का राजा था, भगवान दास का पुत्र ही है या जोधाबाई का भतीजा है, फिर उसका असफ खां, ये दो लोग गए थे। अकबर तो अजमेर में ही रुक गए थे, अकबर तो गया ही नहीं, मतलब कभी वो महाराणा प्रताप के सामने वो लड़ने गया ही नहीं। वो इतना डरते थे, ऐसा इतिहासकार भी कहते हैं। हालांकि जो भी हालत रहा हो, लेकिन अकबर सीधा महाराणा प्रताप लड़ने नहीं गया, ये बात भी सही है। इतिहासकारों में मतभेद है काफ़ी। फिर इस तरह से महाराणा प्रताप की तरफ से ग्वालियर का राजा लड़ रहे थे, राजा बिल पूजा लड़ रहे थे। फिर हकीम खां, वो अफगान सैनिक थे, वो भी लड़ रहे थे। और महाराणा प्रताप खुद लड़ रहे थे। और इस युद्ध बहुत भयंकर भीषण युद्ध हुआ। इसमें पूरा रक्त तलाई बन गया, मतलब बहुत 5-6 घंटे में काफ़ी सैनिक मारे गए, मतलब 50-60 हज़ार सैनिक खत्म हो गए, ऐसे इतिहासकार बोल रहे हैं, मुगलों का भी और महाराणा प्रताप के भी। तो इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में किसी का विजय नहीं हुआ, अकबर जीत गया, महाराणा प्रताप जीत गया। इस युद्ध का कोई सचोट या एक मत नहीं है। हालांकि हम सोच सकते हैं कि महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की स्वाधीनता स्वीकारी नहीं। मतलब इस तरह अकबर की सेना कंटाल के वापस चले आती है और महाराणा प्रताप ने कभी जीते जी अपने देश को बचा के रखा, अपने राज्य को बचा के रखा, मतलब। तो इस तरह महाराणा प्रताप जैसा हिंदू राजा भी आज के युग में होना बहुत मुश्किल है। जैसा स्वाभिमान राजा था कि उसने कभी भी अकबर या मुगलों की गुलामी नहीं पसंद किया। हालांकि दूसरे राजा थे राजपूताना, वो सब अकबर की स्वाधीनता स्वीकार ली थी और उसके साथ काम कर रहे थे। जैसे मानसी है, टोडरमल है, बीरबल है, अकबर ने दोस्ती भी किया और निभाया भी। अब अकबर के नवरत्न भी थे, जैसे बीरबल है, रमेश दास का नाम था, तानसेन, राम तनुज पांडे, राजा टोडरमल भू राजस्व मंत्री, मानसेन सेना मंत्री, हकीम खां, फिर मोला दो प्याजा जो 2 प्याज खाते थे, अब्दुल रहीम खाने खाना जो बैरम खान का ही लड़का था, उसको खाने खाने की उपाधि दी थी। इसके अबुल फजल जो लेखक थे, ऐसे उसके नवरत्न भी थे अकबर के। और अकबर की विशेषता ये थी कि वो सलाह सूचन लेता था, दूसरे बादशाह की तरह नहीं कि अपने मनमानी या अपनी तानाशाही करता था, ऐसा भी नहीं है। अकबर भले अनपढ़ था, अशिक्षित था अकबर, लेकिन फिर भी अकबर सलाह लेता था। जैसे बीरबल है जो बुद्धि में बहुत अग्रसर था, उसकी सलाह लेता था। मानसिंह की सलाह, ऐसा नहीं कि वो हिंदू है तो सलाह नहीं लेना, अकबर ऐसा सोचता नहीं था। तो हम देखिए तो अकबर कुछ हद तक दूसरे मुगल बादशाह से अलग थे। इसी के कारण ही वो अगर 50 साल तक भारत देश में वो राज कर पाया और इसने उत्तर दक्षिण दौलत खानदेश वहाँ तक 1551 में वो खानदेश में भी जीत लिया था। कंधार, काबुल, सब खाली गोलकुंडा के छोड़ के अकबर ने भारत में सारी जगह पे, सारे क्षेत्र पे अपना मुगल का आधिपत्य परचम लहरा दिया था, मतलब। तो इसी से हम मालूम पड़े कि अकबर सबको साथ में लेके चलने वाला ही व्यक्ति था। हाँ, हालांकि जो है उसने अत्याचार या ज़्यादती की है युद्ध क्षेत्र के बाद में भी, तो वो गलत है। जो किया वो भी अच्छा नहीं किया अकबर ने, हम ऐसा सोच सकते हैं, मान सकते हैं। ज़रूर अच्छा नहीं किया है, निर्दोषों को मारना भी अच्छा नहीं चीज़ है। इसके बाद अकबर ने 1601 में असीरगढ़ का जो अहमदनगर अभियान था वो उसका अंतिम अभियान था। फिर तो अकबर का 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर को सिकंदराबाद में दफनाया जाता है।
इसके बाद अकबर का ही पुत्र जो सलीम जहांगीर बनता है 1505 में 1605 में सॉरी। इसके बाद जहांगीर ने हालांकि हाँ, वो जो जोधाबाई की बात है वो अकबर के साथ नहीं हुआ था, शादी जहांगीर के साथ हुआ था। इतिहासकारों में इसी में भी मतभेद है। हाँ, जहांगीर ने 20 शादियाँ की थी, उसमें एक शादी थी उसने आमेर के राजा थे उसकी पुत्री मानबाई थे शादी की थी। वो बाद में मर गई थी, वो मतलब आत्महत्या कर ली थी कि जहांगीर बहुत दारू पीता था, मतलब कुछ ध्यान देता नहीं था, सदमे में आके वो गिर के मर गई। उसी का लड़का था खुसरो जो जहांगीर ने उसकी आंखों से अंधा करवा दिया था। वो अच्छा लड़का था, अच्छे दिखने में। फिर दूसरा उसकी शादी किया था उदयपुर का पुत्री थी, उदयसी की पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम था हरकाबाई, उसी को जोधाबाई कहा कि वो जोधपुर में रहने वाली थी। तो उसी का लड़का हुआ खुर्रम, जो आगे जाके बादशाह बना, शाहजहां बना। तो यहाँ इतिहासकारों का बहुत सारा एवं मतभेद है, तो हम देख सकते हैं। लेकिन आपको सब जो भी है इतिहासकारों में वही आपको पढ़ना भी पड़ेगा, पुस्तक में लिखा है तो। हालांकि जहांगीर ने बाद में एक विधवा थी मेहरुनिसा, जो शेर खां की बीबी थी, उसी से जहांगीर ने शादी किया था 1611 में। तो फिर उसी ने ही पूरा कार्यभार संभाला था कुछ साल तक। जहांगीर तो दारू पी के मदिरा पीता था, पी के पड़ा था, राज्य का कारोबार बहुत संभालता नहीं था। इसके बाद जहांगीर की 1687 में मृत्यु हो जाती है। हालांकि जहांगीर ने एक न्याय का जंजीर भी लगाया था सब प्रजा को न्याय देने के लिए। उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। जहांगीर के समय में